नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। ममता का पत्र, सियासत सर्वत्र। आज इसी पर मंथन, इसी पर चर्चा, इसी पर डिबेट। जिस तरह से कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8 दिन में दूसरी बार चिट्ठी लिखी है, इसमें ममता ने कहा, मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मुद्दे की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि रैप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म होने का प्रावधान भी होना चाहिए। दरअसल ममता ने 22 अगस्त को पीएम को लिखी चिट्ठी में कहा था कि देश में रोज 90 रेप हो रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए। इसके जवाब में 26 अगस्त को महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर बंद हैं। ममता बोली, राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू। महिला विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की चिट्ठी में दावा किया गया था कि राज्य में सिर्फ 11 पास्को कोर्ट ही है जो चल रही है, बाकी बंद पड़ी है। इसके जवाब में ममता ने कहा कि राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही हैं और इसलिए इसको लेकर जो राजनीति है, जो सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रही है, दूसरी तरफ केंद्र का जो जवाब है उसमें ये कहा गया है कि 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं, लेकिन उसमें से अधिकांश बंद है। वैसा ही पॉस्को जो की बात की जाए, उस कोर्ट की भी बात की जा रही है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं और फिर इस चर्चा को हम डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी। तनुज जी, स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ में है भाजपा प्रवक्ता जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी। मैं जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी का भी स्वागत करता हूं। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आता हूं। हालांकि दो पहलू, एक तरफ जिस तरह से कोलकाता का ये पूरा मामला है, गंभीर मामला, संवेदनशील मामला, और लगातार न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश में इसको लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुए और जो अपराधी है उसको सख्त से सख्त सजा की बात आई, साथ ही उससे जुड़े जो तार हैं उनको भी सख्त से सख्त सजा की बात आई। लेकिन जिस तरह से ये कहा जा रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि हमने पहला पत्र लिखा इस तरह संवेदनशील मुद्दे पर, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। उस संवेदनशीलता के साथ दोबारा भी पत्र लिख दिया। ये जो पत्र पॉलिटिक्स चल रही है, जो लेटर पॉलिटिक्स चल रही है, जितेंद्र जी क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है इसमें? नमस्कार। जी तनुज भाई भी हैं, उनको भी जी बहुत बहुत मेरा प्यार। जी राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन ये घटना घटी और उसमें 6 दिन तक जिस प्रकार से राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन और यहां तक कि जो संदीप घोष हैं, उनकी मिली भगत से जिस तरह से उस डॉक्टर बहन के साथ बलात्कार किया गया, उनका निशंस हत्या किया गया, करीब उसमें 10 लोग इन्वॉल्व थे जी ये डॉक्टर ही बताए हैं। उनके पैरों को किस तरह से तोड़ा मड़ोड़ा गया है, गर्दन तोड़ा गया है, हाथ तोड़ा गया है जी और यहां तक कि पूरे साक्ष्य को मिटा दिया गया। आप बताइए, किसी घर में कोई मर्डर होता है और उसमें 6 दिन का समय अगर राज्य सरकार उसमें लिप्त नहीं है और उसको समय दिया जा रहा है और उसको पूरा रूम को चेंज कर दिया जाता है और वो ऐसे गुंडे भेजे जाते हैं जो पूरे साक्ष्य को मिटा देते हैं, उसके बाद 15 तारीख को आंख खुलती है कि अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब तो मेरे हाथ में लग रहा है कि केस निकल रहा है, तो अब सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई की मांग भाजपा शुरू से ही कर रही थी। एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं, डीसी सेंट्रल के ऊपर माता पिता को विश्वास नहीं है।
यहाँ की प्रशासन पर माता पिता को विश्वास नहीं है, यहाँ की पुलिस पर किसी भी लोगों को विश्वास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के साथ, उस बहन के साथ, वो किसी भी पार्टी के लोग हों, जो सच में उस बहन को अपना बेटी बहन मानते हैं, वो सारे लोग इसमें। चलिए सर, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे उनकी तरफ आ जाता हूं। हमारे साथ में है टीएमसी से प्रवक्ता जाहिद हुसैन जी। जाहिद जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस से पद्मा रानी जी हैं। पद्मा जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मैं जाहिद हुसैन साहब, मैं आपके पास में आ जाता हूं, और आप जैसे ही आए, आपकी मैंने उंगली देख ली थी कि आप चाह रहे थे कुछ कहने के लिए। मेरा सीधा सा सवाल है कि जिस तरह से ममता जी कह रही हैं कि हमने पहली चिट्ठी लिखी, पीएम साहब को दूसरी चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका उस हिसाब से जवाब नहीं मिला। लेकिन अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने तो जवाब दे दिया। आप फास्ट ट्रैक की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 123 फास्ट ट्रैक वहां पर हैं, लेकिन सिर्फ 11 संचालित हैं। किस तरह से इस चीज को देखें? मैं सबसे पहले आपको नमस्कार और आदाब करता हूं जी। इस चैनल को मैं बहुत प्यार करता हूं, और आपकी चैनल जो है बहुत ज्यादा सच्चाई की तरफ है जी। मेरा बात एक ध्यान से सुनिए जी। ये जो हमारे भाजपा के भाई हैं, ये हाथरस पर नहीं बोलते हैं, आसाम पर नहीं बोलते हैं, और ब्रिज मोहन सिंह पर नहीं बोलते हैं। जो कुछ बोलेंगे कलकत्ता के ऊपर बोलेंगे, बंगाल के ऊपर बोलेंगे। इन लोगों का यही याद नहीं, लेकिन सर हम आज बात कोलकाता की ही कर रहे हैं। जो आज हमारा मुद्दा है मंथन का, वो ममता बनर्जी की। सर मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरा जो आज का मुद्दा है मंथन का, वो यही है कि ममता बनर्जी ने जो दो चिट्ठी लिखी है, उसका जवाब नहीं मिला, और कोलकाता मामले को लेकर, प्रदर्शन मामले को लेकर। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मेहमान हैं इसी पर केंद्रित रहें। सर, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। हाँ, तो सीबीआई तो काम कर रही है, उसके ऊपर में हम लोग को बोलना ठीक हुआ तो वाजिब होगा। सीबीआई अब 16 दिन 17 दिन हो गया, सीबीआई जो काम कर रहेगी, जो रिपोर्ट देगी, वो सबसे आखिर है। सीबीआई का काम क्या है? सीबीआई तो असल काम कर रही है। हम लोग कोलकाता पुलिस तो काम नहीं कर रही, हमारी सरकार तो काम नहीं कर रही। सरकार तो बोला दंडित जो इस किस्म का दुष्कर्म किया, हमारी बेटी है, वो बहन भी नहीं, बेटी है वो जी। इस तरह के मतलब जुर्म का कोई माफी नहीं है। जो भी लोग किया है उसको माफी नहीं। चलिए सर, चलिए मैं आता हूँ सब एक बार सब मेहमानों के पास में पहुंच जाऊं। पद्मा रानी जी हमारे साथ में। पद्मा रानी जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? पद्मा रानी जी? हाँ, आवाज आ रही है। जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अगर हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, निश्चित तौर पर संवेदनशील मामला है, सीबीआई अपना काम कर रही है जिस तरह से जाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि ये जो राजनीति, जो सियासत है, इस तरह के संवेदनशील मामले में बात कोलकाता की हो रही, लेकिन वो कह रही है कि पूरे देश में प्रतिदिन 90 रेप के मामले होते हैं। कहीं ना कहीं क्या ये मामले से डाइवर्ट करने की कोशिश है, या फिर किस तरह की मंशा इसको हम देखें? देखिए, पहली बात तो ये है कि देश में हर दिन 86 रेप्स होते हैं। हर राज्य के अपने अपने रिकॉर्ड्स हैं, कहीं पे रिकॉर्ड्स निकलते नहीं हैं। एनडीए मतलब नो डेटा अवेलेबल, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 में हुआ था, उसके बाद 2019 से इन्होंने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए थे। इनके बावजूद भी आज भी 2 लाख केसेस अभी पेंडिंग है। उन्होंने मई 2024 तक 2,50,000 कुछ केसेस जो हैं निपटाए हैं, और अभी भी 2 लाख केसेस तो पेंडिंग पड़े हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो चल रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, हर राज्य में हर दूसरे दिन, आप पिछले
15-20 दिनों से देख रहे हैं, हर दिन एक नई खबर आ रही है, हर दिन दूसरी तरह से खबर आ रही है। फिर भी हम केवल केवल कोलकाता के इश्यू पे ही हम लोग लड़ रहे हैं। एक बात तो हमको सोचनी चाहिए, लेकिन ये मैडम ये चिंता इस केस के बाद ही क्यों जताई जाए? ठीक है, बिल्कुल सही कह रही ममता बनर्जी, जो कह रही बिल्कुल सही कह रही हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की जो चीजें हैं तो ये मामले तो पहले भी उठना चाहिए थे। तो हर बार तो उठाए थे हमने, कितनी बार तो कांग्रेस गई थी, हाथरस गई थी, वहां पे उन्नाव गई थी जी। वहां पे कठुआ में 8 साल की बच्ची को जब हुआ था, तब ये तिरंगा मार्च निकाला था इन्होंने। तो इस तरह के प्रेसिडेंट चलिए लगातार ठीक है, लगातार तो कांग्रेस मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी है। तनुज जी, किस रूप में देखें, 2 चिट्ठियां ममता बनर्जी ने लिखी हैं, उनका कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को उसका जवाब देना चाहिए, संवेदनशील मुद्दे पर उन्होंने जवाब नहीं दिया, हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा उसका जवाब दिया गया है कि जिस तरह की जो चीजें हैं, किस रूप में देखते हैं? क्या अब इस पूरे मामले में, इस गंभीर मामले में, इस संवेदनशील मामले में जो राजनीति है, जो सियासत है, वो और क्योंकि एक तरफ जो पीड़िता है उसको उसके परिवार को न्याय मिले, दूसरी तरफ लेकिन जो सियासत और राजनीति घर कर रही है, वो लग रहा है कि बहुत तेजी के साथ अब वो सियासत और राजनीति है, और जो मूल विषय है, जो मूल मुद्दा है, जो संवेदनशील मुद्दा है, वो पीछे हो गया। आपकी तनुज जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, उसको हटा दीजिए म्यूट से। राजेश जी, इस तरीके के जो मामले होते हैं ये बहुत संवेदनशील मामले होते हैं। ऐसे संवेदनशील मामलों में किसी भी पार्टी की राजनीति इतनी बेहतर नहीं लगती है। आज ममता दीदी पत्र पे पत्र लिख रही हैं, बदले में केंद्र सरकार से जवाब भी आया है, फिर भी उनको एक जो है उसकी एलिजिबिलिटी पर उनको फिर भी डाउट है। वो चाहती है कि प्रधानमंत्री उन्हें पर्सनली लिखें। देखिए, ये जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आज ममता जी जो बयान दे रही हैं कलकत्ता के अंदर कि अगर यहाँ से आग उठी तो दिल्ली तक जलेगा, या इस तरह की कोई बयानबाजी हो रही है पश्चिम बंगाल से, आप बताइए क्या इतनी सीनियर, मोस्ट सीनियर लीडर जो लोकसभा में रही हैं, इतने साल केंद्रीय मंत्री रही हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं विगत कई वर्षों से, क्या उनसे ऐसे ऐसे जो बयान है वो अच्छे लगते हैं? राजेश जी, नहीं अच्छे लगते। साथ ही साथ एक और चीज, आज जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है बांग्लादेश के अंदर, उनकी भी यही तो आवाज थी, यही तो बातें थी, जो एंटी नेशनलिस्ट वॉइस है, वही तो उन्होंने उठाई थी। क्या वैसी ही भाषा, वैसी ही बातें फिर से बंगाल से अब ममता जी उठाएंगी? क्या ये अच्छा शोभा देता है एक इतने बड़े सम्माननीय पद पर बैठ करके, इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद इस तरीके की बयानबाजी की जाए? अरे आप अपना राज्य बचाइए, साथ साथ देश का भी भला सोचिए। आप एक राष्ट्र स्तरीय नेता हैं, ना कि सिर्फ राज्य स्तरीय नेता हैं आप। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो टीएमसी और ममता दीदी और इनको जो है उसमें समझना पड़ेगा। और जो बंगाल के अंदर इस समय स्थितियां हैं, वो स्थितियां देखिए किसी से छुपी नहीं है। केंद्र की और बंगाल के बीच में जो एक राजनीतिक समीकरण है, वो कभी भी सामान्य रूप से नॉर्मल नहीं रहे हैं। अभी भी कल शायद, जैसे कि हम खबरों के माध्यम से सुन रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं वो अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे, वो बंगाल के कई सारे। चलिए सर, मैं आता हूँ, तनुज जी मैं आता हूँ, मैं एक बार फिर जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी के पास में आ जाता हूँ। जितेंद्र मणि त्रिवेदी जी, जवाब दे दें, टीएमसी के जाहिद हुसैन साहब जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी जो दलीलें हैं टीएमसी की। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं उस बहन को इंसाफ मिले जी, और ये लोग चाहते हैं चिट्ठी लिखकर केंद्र को किस तरह से अपनी बातों में फंसाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फंसने वाली नहीं है। हम अंत तक लड़ेंगे जब तक उस बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। और इन्होंने जो लेटर लिखा है, उस लेटर का भरपूर इनको जवाब मिला है। और जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई पर आप लोग भरोसा रखिए, क्योंकि साक्ष्य तो मिटा चुका है इन लोगों ने। इन लोगों ने उस घर के दीवार को हर जगह से तोड़कर, इनॉग्रेशन करके साक्ष्य को इन लोगों ने मिटा लिया है। और मैं पहले दिन भी आपको बोला था, वो जो लड़का है वो पश्चिम बंगाल की सरकार ने उसे नौकरी दिया था और उसे बलि का बकरा बनाया गया है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं।
और वो लोग बहुत जल्दी पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के सामने बेनकाब होंगे और उन्हें फांसी मिलेगी। ये दीदी शुरू से ही ये 7 दिन हम लोग चाहते थे कि सीबीआई हो जाए। पहले तो माँ बाप को नहीं मिलने दिया गया, उसके बाद उसे जलाने के पहले सही तरीके से किसी को बताया नहीं गया, और बताया भी गया तो किस तरह से बरगलाकर माता पिता को इधर उधर किया गया। लेकिन जब पूरा साक्ष्य मिट जाता है तब ये लोग सीबीआई के पास जाते हैं, और सीबीआई के पास जाने के बाद दीदी तुरंत निकल जाती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, हमने तो इस सीबीआई को दे दिया। अरे बाहर दीदी, चलिए कुछ पद्मा जी कह रही हैं, पद्मा रानी जी कुछ कह रही हैं। पद्मा रानी जी, फिर मैं जाहिद साहब के पास में आऊंगा। पद्मा रानी साहब, पद्मा रानी जी, मैं ये कहना चाह रही थी, देखिए बंगाल जो है एक ऐसा स्टेट है, बंगाल एक ऐसा स्टेट है जिसके 5 राज्य उसके बाउंड्रीज में आते हैं और 3 देश उस तरफ की बाउंड्री में आते हैं। आज की डेट में बांग्लादेश में जो हाल है वहां पे अराजकता फैली हुई है। तो ममता दीदी ने जो बोला था कि अगर बंगाल जलेगा तो ये आसाम जलेगा, या जो भी स्टेट जो उन्होंने बताए थे, दिल्ली तो जलेगी क्योंकि यहाँ पे अराजकता रहेगी तो फिर दिल्ली कहाँ शांत रहेगी। जलाने के लिए आप नहीं, आप बीच में ना बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं आपको मैं जलाने की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये दीदी ने ये कहा है, दीदी ये कहना चाह रही है, देखिए आपने ये दीदी ये कहना चाह रही है कि अगर वहाँ पे कुछ होता है आज की डेट में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में हमें इस मुद्दे को संभालना चाहिए। आप याद रखिए मणिपुर की गवर्नर गई थी, 5 घंटे की मीटिंग हुई थी उनकी अमित शाह जी के साथ। उन्होंने क्या संज्ञान लिया 13 दिन लगे थे वहां पे एफआईआर होने के लिए। जब जो महिलाओं के जो कारगिल के सैनिक थे उनकी पत्नी को नग्न घुमाया गया था राज्य भर में, की बात हो तो रही है। उसका आपके घर 13 दिन तक उनका एफआईआर नहीं हुआ। वहां पे वो मणिपुर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में जो गवर्नर बैठी थी वो रो रही थी, रो के जाके उन्होंने अमित शाह जी से 5 घंटे की बात करने के बावजूद अमित शाह जी ने कुछ भी संज्ञान नहीं लिया। दीदी जी का मानना है कि अगर आपने चिट्ठी लिखी है, मेरी चिट्ठी का अभी तक जवाब नहीं दिया। जाहिद हुसैन जी के पास में आ जाता हूँ। जाहिद हुसैन साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कहीं ना कहीं अब पूरे मामले से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है, इसलिए आप 90 रेप की बात कर रहे हैं, आप तमाम सारी चीजें कर रहे हैं कि जिससे जो मूल मुद्दा है, जो संवेदनशील मुद्दा है, उससे ध्यान भटक जाए। क्योंकि लगातार जो सवाल पश्चिम बंगाल सरकार पर उठ रहे हैं, इसी के बाद ये स्टैंड लिया गया है। जवाब दे दें जाहिद हुसैन साहब। हाँ, अरे जितेंद्र जी से पूछिए ना, गिरीश मोहन सिंह को क्या किया, उनका बारे में क्यों नहीं किया, कितना वो गलत काम किया। वो मुझे का तो जो कुछ बंगाल शांत है उन्होंने डिस्टर्ब करने के उन्होंने जो किया वो हम करें। घर में आग लगी है, पहले अपने घर को बुझाइए। भाजपा के लीडर, भाजपा के कार्यकर्ता जो है ना बर्बाद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं देश को। भाई आपके घर में आग लगी है, आपके घर में आग लगी है, पहले उसे बुझाने की कोशिश करिए। आप उत्तर प्रदेश मत जाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अच्छी तरीके से ऐसे लोगों का क्या बोला आप, क्या ये सच नहीं है कि भाजपा ने इस आग को बढ़ाने में उनका सहयोग दिया? क्या ये सच है, सच नहीं है कि भाजपा ने वो उस आग को बढ़ावा दिया? चलिए वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी, मैं आता हूँ ऐसे में पद्मा जी, आप एक औरत हैं। कृपया उस नर्स बहन के लिए इस आग शब्द का प्रयोग मत करिए। सभी मेहमान इस तरह से बोलेंगे, क्या बात हो रही है हमारे दर्शकों को नहीं सुनाई देगी। बात मत बोलिए।
झूठ आप बात इंसाफ जितेंद्र दिलाने जी के लिए झूठ बातें तृणमूल कीजिए। के साथ मत जाइए, नहीं तो आप समाप्त हैं, पूरी तरह आप तो समाप्त हो कटुआ जाएंगे के, आप लोग। आप तो झंडा मार्च करवाते हो, आप मिठाइयाँ हमको खिलवाते जब हो, बोलना दिया तो हाँ, आप चुप फूल रहिए। मालाएं मैं पहनाते हो, बोलूंगा। आप पैरोल लोग पे सुनिए, रिलीज आप करवाते हो, सुनिए। आप पीड़ा हो रही है आपके घर की बहन, आपके उसको घर उसको चलिए उस चलिए, मुद्दे को मैं आता हूँ, सुलझाइए, मैं उस छोटा छोटा मुद्दे को कमेंट्स और लूंगा, सुलझाइए, तीनों लोगों उस के पास में मुद्दे को आऊंगा। नहीं सुलझा रहे हैं, उल्टा आप अरे उसमें मैडम रुक आग में जाइए। घी डालते जा रहे हो आप। अरे पद्मा रानी जी, कोलकाता पर पद्मा रानी जी, आप मैं क्यों वरिष्ठ डाल रहे पत्रकार, हैं? राजनीतिक आग विश्लेषक में पूरा तनुज गीता दीक्षित ने। जी हैं, उनसे चुप भी समझ रहिए ना, लेता हूँ। आप खामोश ममता रहिए, दीदी जितेंद्र जी। 123 फास्ट ट्रैक की बात कर रही हैं, तनुज जी वो कह रही हैं कि 123 जो उन्होंने जो केंद्र सरकार से पत्र लिखा था, तो केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया कि 123 फास्ट ट्रैक वहां पर है, लेकिन वहां कितने काम कर रहे हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है देखना। तो ये जो चीजें हैं फास्ट ट्रैक को लेकर जो ममता बनर्जी ने कहा है, क्या इसके पीछे मंशा, क्या कहना चाहती हैं वो, और जो कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि ध्यान भटकाने की कोशिश है, किस रूप में देखे से? क्या मेरा एक सवाल है यहाँ दोनों प्रवक्ता, तीनों प्रवक्ताओं से, क्या सिर्फ पत्र व्यवहार से, क्या पत्रों के जवाब से, क्या सिर्फ मात्र पत्रों के जवाब देने से ये जो व्यथा है, ये जो पीड़ा है, ये जो दास्तां हुई है, क्या ये सब बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा बंगाल के अंदर? क्या ये इतना एसेंशियल है कि सिर्फ जवाब देने से ही सब कुछ सहज हो जाएगा फिर से? देखिए, आज बात अगर उत्तर बंगाल की प्रदेश बात की क्यों हो कर रही रहे है, हैं? मध्य सिर्फ प्रदेश बंगाल की की हो बात रही क्यों है, कर रहे हैं? पूरा देश की नहीं, बात कीजिए। आज पूरा आज देश की बंगाल पर बात चर्चा, कीजिए ना। देखिए जाहिद भाई, आज अपन बंगाल पर चर्चा कर रहे हैं, आप तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, आप ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अन्य राज्यों जहां भाजपा की सरकार है वहां की बात करते हैं, तो वहां के जो मुख्यमंत्री है वो ऐसा कृत्य करने वालों की कमर भी तोड़ते हैं, उनके घर भी तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, उनकी किसका जमीन कमर दो तोड़ा है? तरीके से। किसका कमर तोड़ा है? बताओ तो, किसका कमर तोड़ा है? किसका कमर तोड़ा है? ये घर तोड़ना किस नहीं किस तो किस मैडम, गांव में ये नहीं जायज पद्मा है? जी, किस पद्मा गांव जी, में ये बात जायज है कि कोलकाता घर की हो तोड़े? रही है, अरे और तोड़ो ममता ना, जी, वेशभूषा ममता हुआ, दीदी कोलकाता वेशभूषा छोड़ के घर पूरे तोड़ना, देश में पहुंच गई। तोड़ो ना, ये जिस तरह से कहा गया तोड़ो ना पद्मा जी, वेशभूषण का। पद्मा जी, जिस तरह से ये कहा गया कि अगर तुरंत एक्शन हो जाता, तुरंत उस समय एक्शन हो जाता, क्या क्या उनको उनको ऐसी कार्रवाई नहीं करना थी जिससे सीबीआई का हस्तक्षेप ही नहीं होता? ये मामला अगर राज्य सीबीआई सरकार को अगर आपने अपने मामला स्तर दे से दिया है, उसके बाद में भी आप क्यों मार्च कर रहे हो? आप क्यों बंद कर रहे हो? सीबीआई का मार्च, सीबीआई किसके इसलिए दे दिया कि आप रिकवरी करने में लगे हुए सीबीआई पे थे। आपका भरोसा नहीं है, अपनी सीबीआई पे आपका भरोसा नहीं है, बिल्कुल आपके अपनी सीबीआई पे आपका भरोसा जितेंद्र मणि नहीं है। जी, जितेंद्र मणि जी, दिन हो गए, जितेंद्र मणि जी, आज की डेट में 17 दिन हो गए, इसी को लेकर और आपके जो भाजपा के गुंडे हैं जो दुकानों में लूटमार मचा रहे हैं, उसका क्या बताओगे आप? अराजकता आप तो फैला रहे हो, आरएसएस के गुंडों को आपकी आपने सामने रख दिया। आपकी भाषा हाँ, आपका तो फिर परिचय दे रही है पद्मा जी। दुकानों बिल्कुल, में किस तरह से आपकी लूटमार भाषा, मचा रखी है? आपकी भाषा, हाँ, हमारी भाषा आपकी में ही भाषा आप उंगली कांग्रेस का उठाइए। परिचय है। आपकी भाषा जो बिल्कुल, मंगलसूत्र इसीलिए छीन आप लोग, लेंगे, भैंस खोल के ले जाएंगे, आपके दो कमरे एक जानकारी समझिए पहले, ये कपड़ों से एक जानकारी पहले बेच समझिए, एक जानकारी समझिए, मुंडा प्रोजेक्ट नहीं बनने है, देंगे। सीबीआई की ये भाषा जांच नहीं है। है आप लोगों की, सुनिए, जो सीबीआई ये की भाषा जांच नहीं है है, आप लोगों की। आप सुनिए, सीबीआई की जो जांच है, इसको ध्यान दीजिए गौर से। सीबीआई की जांच हाई कोर्ट के स्वतः संज्ञान और सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद की प्रक्रिया है, ना कि केंद्र सरकार के द्वारा ली गई। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ इस मामले में, तब जाकर के ये मामला जो है आज टास्क फोर्स का भी गठन किया गया, और तब जाकर के इसके अंदर सीबीआई की जांच भी शुरू हुई है। हमारा ये सोच है, देखिए कोई भी राज्य हो जहां पे भी ऐसा कार्य हो रहा हो, अगर राज्य सरकार अपने स्तर पे प्राथमिक रूप से अगर उस पर एक्शन लेती और इतना गंभीर उस मामले में अगर इन्वॉल्वेशन प्रॉपरली रखती, तो ममता बनर्जी जी को भी सड़कों पर धरना देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, पत्रों की आवश्यकता नहीं होती। सरकार उनकी थी, पुलिस उनकी है, सब कुछ उनके हाथ में था, बहुत अच्छे से इस मामले को देखा जा सकता था और न्याय
मिलने में जो प्रक्रियाएं हैं जिसमें देरी हो रही है, वो खुद भी बीइंग अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ये उसमें कर सकती चलिए थी कि मामले चलिए को फास्ट तो ट्रैक जिस में तरह जल्द से खत्म किया जाए। ममता दीदी का जो पत्र है और सियासत सर्वत्र है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस संवेदनशील मुद्दे पर भी किस तरह से सियासत, किस तरह से राजनीति और प्रदर्शन दोनों तरफ से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है, वहाँ टीएमसी पर भी सड़कों पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी इस तरह की राजनीति सियासत कहां तक जायज़ है। मैं अपने दर्शकों के सामने सवाल छोड़े जा रहा हूं। सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो कोलकाता का मामला, कोलकाता का रेप मर्डर मामला और इस तरह के मामले में, संवेदनशील मामले में जिस तरह से सियासत और राजनीति गरमाई हुई है और ममता बनर्जी चिट्ठी पर चिट्ठी पीएम नरेंद्र मोदी को लिख रही हैं और वो चाहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनकी चिट्ठी का जवाब दे। अब उनको चिंता कोलकाता भर की नहीं, उनको चिंता पश्चिम बंगाल भर की नहीं, अब उनको चिंता पूरे देश की है। भले जिस तरह का मामला है, जो प्रदेश सरकार है उस पर तमाम सारे कार्यवाही पर तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसी वजह से ममता बनर्जी इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्या मामले को ये डाइवर्ट करने की कोशिश है? आपको इसका जवाब ढूंढना है। और मंथन में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।